हेलो एवरीवन। क्रिप्टो करेंसी का ये सीक्रेट जब तक आप नहीं जानोगे, आप बिटकॉइन में कंटिन्यू ट्रेड करके अपना वक्त ज़ाया करते रहोगे। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो एक बार फिर से बनानी चाहिए, जिससे आपको एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चले। जैसे एग्ज़ाम्पल आप ये स्क्रीनशॉट में देखिए, आपको दिखेगा आज का ही ट्रेड है ये। 11:10 पे मैंने एटम नाम का कॉइन ट्रेड दिया था और उसके बाद 12:07 पे अल्फ़ा को वॉच करने को कहा था, ये जैकपॉट ट्रेड दे सकता है ये कहा था। एटम में एक जैकपॉट सेटअप मिला, टारगेट अचीव हुआ 1:5। उसके बाद अल्फ़ा में एटम में टारगेट अचीव हुआ 1:5 और बाद में अल्फ़ा में वो स्टॉप लॉस तक आकर फिर से भागा और वहाँ पर भी हमारा एक ट्रेलिंग हिट, मतलब मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसके बाद अगर आप देखोगे कल का ट्रेड, कल मैंने कहा था फोकस ऑन म्यू विल एक्सप्लोड, कैन गिव गुड रिटर्न्स, 5 to 10% रैली कैन कम अपसाइड। दूसरा स्टॉक दिया था एपीई। आप 842 को एपीई का चार्ट देखिए, आपको पता चलेगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एपीई में वन डायरेक्शनल कितना बड़ा मूव आया, हमने 30% ही कैप्चर किया, क्योंकि पूरा मूव कैप्चर करना किसी के बस की बात नहीं है। बट कैसे मूवमेंट करता है, क्या मूवमेंट करता है, मैं ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एपी, यहाँ है 842, ये देखिए यहाँ एंट्री है और इस जगह से ये कितना परसेंट बढ़ा है ये देख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 77%। हमने केवल 30% की मूव कैप्चर की। बट सोचिए दोस्तों, 30%, और आप बिटकॉइन में ट्रेड कर करके 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, केवल इतनी छोटी छोटी मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो। थोड़ा सोच कर देखिए, बिटकॉइन से भी बड़ा है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। इतनी सारी करेंसीज है, जैसे आपको मैंने एप का चार्ट दिखाया, वैसे ही मैं आपको अभी पहले एटम का चार्ट दिखाता हूँ। देख लीजिए एक बार किस तरीके से बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन छोड़कर कैसी मूव्स होती है, कैसी मूवमेंट्स आती है, वो आप एक बार अच्छे से समझिए। देखिए, ये जो हमने ट्रेड किया था वो मेरा इस कैंडल पर एंट्री था और यहाँ से मूवमेंट देखिए, 5% की मूवमेंट है एटम में। इसके बाद तीसरा ट्रेड मैंने आपको बताया अल्फ़ा। अगर आप अल्फ़ा देखोगे तो अल्फ़ा में आपको पता चलेगा कि जहाँ मैंने एंट्री की है, आपको टाइम दिखाया है मैंने, इस जगह पर एंट्री की है, यहाँ से 10% का मूवमेंट है अल्फ़ा में। और आप बिटकॉइन में 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 100, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप देख रहे हो उसे, वो लाइव आकर केवल बिटकॉइन के 200 पॉइंट कैप्चर करना सिखा रहा है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से बहुत परे है। आज बिटकॉइन का और इथेरियम का हालत ऐसा है जैसे वो एक स्टेबल एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के जैसा थोड़ा सा सख्त हो चुका है। उसी जगह जैसे हमारे मिड कैप के स्टॉक 20-20% भागते हैं, वैसे बाकी की क्रिप्टो करेंसी 20-20% भागती है। और अगर आप बिटकॉइन इथेरियम ही करते रहे तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जा रही है। मैं केवल ये वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाह रहा था कि आप जो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी समझ रहे हो, क्रिप्टो करेंसी केवल उतनी ही नहीं है। असली सच्चाई जानोगे तो पता चलेगा। जो मैंने आपको एप का मूवमेंट दिखाया, एप में जो आपने मूवमेंट देखा, वो मूवमेंट संडे के दिन का है। ठीक से देखिएगा, ये मूव 20 अक्टूबर का है, संडे का। और उसी जगह पर बिटकॉइन क्या कर रहा था संडे के दिन, वो देख लीजिए। आपको समझ आएगा कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, वो आपको एक अंदाज आएगा उसके बारे में। देखिए, ये है बिटकॉइन का चार्ट और बिटकॉइन के चार्ट का सैटरडे संडे का मूवमेंट आप खुद देख लीजिए। सी दिस, क्या मूवमेंट है, डेड मूवमेंट है। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी केवल बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में नहीं है।
कई सारे कॉइन्स है, कई सारे टोकन्स है, और मैं एक वॉल्यूम स्कैनर के सहायता से उसको ढूंढ कर निकालता हूँ। वो वॉल्यूम स्कैनर मेरे स्टूडेंट ने बनाया है और बहुत ही वंडरफुल वॉल्यूम स्कैनर बनाया है। उस वॉल्यूम स्कैनर के सहायता से मैं वो स्टॉक्स जो जिसमें वॉल्यूम होता है, जैसे ये अल्फा ढूंढ कर निकाला या एप ढूंढ कर निकाला या फिर एटम ढूंढ कर निकाला है, वो उस वॉल्यूम स्कैनर के सहायता से ही किया है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, केवल बिटकॉइन और इथेरियम में अपना टाइम वेस्ट ना करें। कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसी को पता नहीं है, तो वो आपको क्या खाक बताएगा। और जब आप उसको पूछने जाओगे तो वो आपको लिक्विडिटी के बारे में कहेगा। अरे लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में लिक्विडिटी नहीं है, बाकी एक्सचेंज में लिक्विडिटी भरमार है। देखिए आप कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है बाकी एक्सचेंज में, बिलियंस में वॉल्यूम है। और डेल्टा एक्सचेंज को खोलकर देखोगे तो बिटकॉइन का भी 200-300 मिलियन वॉल्यूम नहीं होता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा अपनी आंखें खोलिए। जो लोग बोल रहे हैं उनको तक कुछ पता नहीं है, तो आपको क्या बताएंगे। इसलिए खुद होकर रिसर्च कीजिए, सीखिए और सही चीज ट्रेड कीजिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और कम इसमें आप ज्यादा पैसा कमा सको। आप सोच कर देखो, एक चीज 77% एक दिन में बढ़ रही है, तो कितना कितना बड़ा पोटेंशियल है क्रिप्टो करेंसी में। उसको बिटकॉइन तक सीमित मत रखिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।